नमस्कार दोस्तों। तो इस पूरे वॉरफेयर में एक सवाल जो शुरू से पूछा जा रहा था, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, वो सवाल था कि क्या रशिया को जितना सपोर्ट करना चाहिए था ईरान का, क्या उन्होंने उतना सपोर्ट किया ईरान का? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो बार-बार पूछा जा रहा था। और अब एक पॉलिटिको न्यूज़ एजेंसी है जिसने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में क्लेम किया कि कुछ ऐसी इंटरनल बातें हुई थी यूएस और रशिया के बीच में, जहां पर एक स्वैप टाइप की डील करने की बात की जा रही थी कि भाई आप ईरान को इंटेलिजेंस शेयर मत करिए, आप ईरान को हेल्प मत करिए, ऐसा रशिया से कहा गया था। और इसके बदले में यूएस जो है वो यूक्रेन से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। आज भी अगर आप देखो, ट्रंप के इतना बोलने के बावजूद, इतना जलील करने के बावजूद जेलेंस्की को, आज भी देखो तो यूएस सबसे बड़ा देश है जो यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है। सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो यूक्रेन को मिल रहे हैं वो ट्रंप द्वारा, वो यूएस द्वारा है। जितना पैकेज यूक्रेन को दिया गया है वो मैक्सिमम यूएस ने दिया हुआ है। तो यूएस इज फंडिंग दैट वॉर, दैट इज फॉर श्योर। यूएस इज गिविंग ऑल द मिलिट्री इक्विपमेंट, दैट इज फॉर श्योर। तो ये एक स्वैप टाइप की डील जो है वो करने की कोशिश दोनों देशों के बीच में हुई थी। हालांकि वो हो नहीं पाई, क्या भी दिक्कत हुई या अंदर अंदर वो डील सच में हो भी गई है, इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन दो न्यूज एजेंसीज की बात हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पर, एक तो पॉलिटिको की और एक वॉशिंगटन पोस्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ समय पहले पर एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि रशिया बहुत ही वाइटल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान के साथ शेयर कर रहा है और इसीलिए ईरान के पास एक अपर एज है इस पूरे वॉरफेयर में अभी भी। ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट ने क्लेम किया था। हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे और फिर हम दोनों तरफ का स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, रशिया का भी और यूएस का भी। अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें जो है वो एकदम खुल करके साफ सामने आ जाएंगी कि एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस बार अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी का जब रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी अनअकैडमी के इसी ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट थे। इसका कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इसका अगर आप देखोगे तो प्राइस 17,999 था 18 मार्च को, फिर 1,000 बढ़ा 19 मार्च को जो कि 18,999 हुआ, और उसके बाद आज 20 और 21 तारीख के जो प्राइस हैं वो 19,999 हैं। तो हर दिन मतलब 1,000 जो है बढ़ता चला जा रहा है। आज लास्ट ऑफर है, कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए हैं जब आप इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इस कोर्स को जरूर से अवेल करिए। इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10, ये कोड इस्तेमाल करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, पॉलिटिको ने एक बहुत बड़ा क्लेम यहाँ पर किया उनका। हालांकि रशिया ने इन सारे क्लेम्स को डिनाई कर दिया, मैं पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन उनका क्लेम ऐसा है कि भाई जो रशिया है वो लगातार ईरान के साथ बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा था, जिसमें यूएस वॉरशिप्स की लोकेशन और इस तमाम चीज़ें, यूएस के एसेट्स कहाँ पर हैं, बेसिस कहाँ पर है, कितने सोल्जर्स हैं, सब ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन जो है, जो इंटेलिजेंस है वो ईरान के साथ शेयर की जा रही थी। तो एक ऑफर हुआ जिसमें यूएस और रशिया के बीच में ये ऑफर दिया गया कि भाई ऐसा है कि आप जो है वो इंटेलिजेंस ईरान के साथ शेयर मत करिए, इसके बदले में जो यूक्रेन है उसको हम इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेंगे। इस तरीके के किसी ऑफर के बारे में बात हुई थी। कहा जा रहा है, इस पूरे पॉलिटिको ने ये क्लेम किया कि जो रशिया के प्रेसिडेंट के इन्वॉय हैं किरिल दिमित्रिएव, उनकी मीटिंग हुई थी। और ये तो है ही, लास्ट वीक उनकी मीटिंग हुई स्टीव विटकॉफ से और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जारेड कुशनर से। इन दोनों से उनकी मीटिंग हुई लास्ट वीक। ये लोग मियामी में मिले और वहां पर इस मीटिंग के दौरान ये ऑफर खुद कायरिल दिमित्रिएव ने ये ऑफर दिया था। दिमित्रिएव का ये ऑफर देना अपने आप में आप समझ सकते हो कि ये बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर कि पुतिन, इसका मतलब दिमित्रिएव की तरफ से ऑफर देने का मतलब ये है कि पुतिन ऐसा चाहते थे कि वो ईरान को डिच कर दें और इसके बदले में उनको यूक्रेन वाले वॉर में कुछ फायदा हो जाए। तो पुतिन ने ये ऑफर दिया दिमित्रिएव के जरिए कि भाई आप उनसे कहना कि हम ईरान के साथ इंटेलिजेंस नहीं शेयर करेंगे, हम उनको कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं देंगे, वी विल लीव देम अलोन, और इसके बदले में आप यूक्रेन को सपोर्ट मत करो ताकि हम यूक्रेन को खत्म करके अब आगे बढ़ें। अब बहुत हो गया, 4-5 साल, मतलब 4 साल का समय बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, हम उसको हटा करके उसको निपटा करके आगे बढ़ें। अब ये क्लेम जब आता है, हालांकि रशिया ने इसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये क्लेम के ऊपर कुछ तो बात है। क्योंकि अगर आप देखो तो लगातार यूएस जो है वो इंटेलिजेंस यूक्रेन के साथ शेयर करता रहा है। यूक्रेन पूरे इस वॉर में टिका ही इसी वजह से क्योंकि यूएस ने सही टाइम पर उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर करी और राइट टाइम पर उनको बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए। इसी वजह से यूक्रेन इस पूरे वॉर में चल पाया। तो ये प्रपोजल दिया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है।
लेकिन मुझे द अदर वे अराउंड लग रहा है। मुझे लग रहा है ऐसे प्रपोजल रशिया की तरफ से नहीं आ सकते, बल्कि ऐसे प्रपोजल्स यूएस की तरफ से बहुत आ सकते हैं। और ट्रंप इस टाइप के व्यक्ति भी हैं, और उनका गैंग ऑफ गून भी इसी टाइप का व्यक्ति, कुछ जुगाड़ करके ऐसे बना लो, कहीं यहाँ फिट कर लो, उधर गोटी सेट कर लो, इधर सेट करके उसको छोड़ दो, इस टाइप के वो सब है। तो हो सकता है ये यूएस की तरफ से बल्कि ऑफर आया हो, उसको पलट करके इन्होंने रशिया के ऊपर डाल दिया हो। अब दिमित्रिव से ऑब्वियसली जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल रिपोर्ट फेक है और ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस पूरी चीज़ के ऊपर अगर आप देखें तो रिपब्लिकन लॉ मेकर्स भी काफ़ी नाराज़ है। रिपब्लिकन लॉ मेकर हैं एना पॉलिना, उनका कहना है कि ये तो प्रो वॉर माउथ पीस है, ये वॉर के हमेशा फेवर में चीज़ें हैं, यूक्रेन के फेवर के वॉर में हमेशा लिखता रहता है, और इसलिए ये इसके ऊपर आप ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि ये जो पूरी न्यूज़ एजेंसी है इनके पास व्हाइट हाउस का कोई एक्सेस नहीं है। अंदर से क्या मीटिंग हो रही है, लीडर्स के बीच में क्या मीटिंग हो रही है, इंटरनल क्या चल रहा है, उसके बारे में कोई इनको एक्सेस नहीं है। ना इनके पास ऐसा कोई ऐसा सोर्स है जो इनको एकदम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बकवास है। अब रशियन लॉ मेकर्स का मतलब यहाँ पर रिपब्लिकन लॉ मेकर्स का ऐसा कहना, इसका मतलब आप सोचिएगा कि ये इसको खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको खारिज ये कर नहीं पा रहे। असल में ये जो पूरी इंफॉर्मेशन फैलाई गई है वो एक्चुअल में इनकी तरफ से ही फैलाई गई है, बिकॉज दे वांटेड दिस टू कम आउट, एंड ताकि रशिया जो है बदनाम हो, उनका रिलेशन जो थोड़ा है वो खराब हो, थोड़ा स्ट्रेंड हो, और इसीलिए ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। अब आप मुझे यहीं पर थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या सच में रशिया ने ऐसा कोई ऑफर खुद से दिया होगा? हाँ, रशिया को ऑफर मिला होगा वो हो सकता है, लेकिन क्या रशिया ने खुद ऐसा ऑफर दिया होगा? क्या उनको ज़रूरत है ऐसा ऑफर देने की? और अगर वो इंटेलिजेंस शेयर भी कर रहे हैं उससे ईरान का कौन सा बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है? तो इसका कोई मतलब यहाँ पर सेट नहीं होता। ये यूएस की फिर अगेन अनदर एक पूरी चाल है जिससे वो इस पूरे टेंशन को दोबारा से बढ़ाना चाहते हैं। अब रिपब्लिकन लॉ मेकर का कहना है कि भाई यूएस और जो रशिया के रिलेशनशिप है उसको ये माउथ पीस जो है वो खराब करना चाहता है, मतलब पॉलिटिको उसको खराब करना चाहता है। रिलेशंस कौन से अच्छे ही हैं। लेकिन हम थोड़ा समय पहले चलें, अगर हम आज से एक मंथ पहले का टाइम देखें तो वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, आई थिंक इसी मार्च में, एक रिपोर्ट छापी और उसमें कहा कि रशिया ने बहुत सेंसिटिव इंटेलिजेंस जो है वो ईरान के पास किया है, और इस सेंसिटिव इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। यूएस वॉरशिप्स की लोकेशन क्या है, कितने जो फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर प्लेस्ड हैं, बेसिस पर क्या चल रहा है, कहाँ कितना बेसिस पर कितने लोग मौजूद हैं, कौन सी एयरक्राफ्ट कहाँ पर प्लेस्ड हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की कहा जाता है एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो एक्चुअल में इन्होंने रिवील किया था रशिया ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रशिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। और उसके अगले दिन एक बड़ी इंसिडेंट ये हुआ था कि खबर आई थी कि जेराल्ड आर फोर्ड में आग लग गई, उसको हिट किया ईरान ने। तो कहीं ना कहीं इस इंटेलिजेंस की वजह से ईरान ने हिट किया है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, और बैकडोर से रशिया पूरी मदद कर रहा है ईरान की, वो भी कहा जा रहा था। लेकिन अब रशिया से पूछा गया तो उन्होंने ऑब्वियसली वो इस रिपोर्ट को डिनाई करेंगे। अब उनसे पूछा गया कि भाई किस तरीके का सपोर्ट आप कर रहे हो ईरान को इस पूरे वॉर में? भाई दोस्त तो आप हो ही, तो सपोर्ट तो कुछ। तो उन्होंने कहा हमने ह्यूमैनिटेरियन एड्स दिए हैं, लेकिन किस तरीके का वो सपोर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर वो बिल्कुल साइलेंट थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं किया, वो बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर साइलेंट है। इसका मतलब बैकडोर, देयर इज समथिंग रियली बिग गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड ईरान, एंड रशिया लगातार ईरान को वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है जिसको ईरान यूज़ किया है ईरान ने शुरू में इस पूरे वॉर में। अब ईरान की जो स्थिति हुई है वो आपको पता ही है, क्योंकि उधर से मोसाद का जो इंटेलिजेंस है वो अगेन दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और यूएस उसको फिर यूज़ करके यहाँ पर इनको टारगेट कर रहा है। बट रशिया ने जितनी मदद हो सकती थी उतनी करने की यहाँ पर कोशिश करी हुई है। अब अगर हम देखें ईरान का रोल रशिया के लिए, तो रशिया ने जितना मदद ईरान की शायद उससे कहीं ज़्यादा मदद ईरान ने रशिया की करी थी। जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उस समय पर ईरान ने मिलिट्रीली रशिया की डायरेक्टली हेल्प करी थी, जहां पर उन्होंने अपने ड्रोन्स जो है वो रशिया को प्रोवाइड किए थे, जिन ड्रोन्स को बाद में रशिया ने यूक्रेनियन सिटीज़ के ऊपर अटैक भी किया था और अच्छा खासा वहाँ पर डैमेज भी दिया था। अब आते हैं व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट के ऊपर। अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए, आपको सारी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। व्हाइट हाउस से जब इस बारे में पूछा गया कि रशियन इंटेलिजेंस जो है वो दी जा रही है ईरान के पास, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा एंड ट्रंप विल नॉट बी हैप्पी। उनका कहना था कि स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं, उनका स्टीव विटकॉफ का मानना था कि अगर रशिया ऐसा कर रहा है, हालांकि रशिया ने हमसे कहा था कि वो कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेगा, इन्होंने बात बात में यही चीज़ कही कि रशिया ने हमसे कहा था कि वो कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर रशिया ऐसा कोई इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है, सो व्हाइट हाउस इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली एंड वी आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस, और फिर ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
अब ट्रम्प से जब पूछा गया कि इस इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है जो रशिया शेयर कर रहा है ईरान के साथ, ट्रम्प ने कहा इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो इंटेलिजेंस वैसे भी उनकी मदद नहीं कर पा रही। और ये बात तो ठीक भी है कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है वो फिर भी उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये मार्च 8 का ट्रम्प का स्टेटमेंट था। अब विटकॉफ और यूएस के लिए, मतलब विटकॉफ यूएस के लिए वो व्यक्ति है जो यूएस का फेस है, जो रशिया से बात कर रहा है, जो ईरान से भी उसने बात करी थी बीच में। तो ही इज़ दैट पर्सन हु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी बात पे हम थोड़ा बहुत रिलाई तो कर ही सकते हैं। उसने बात बात में कह दिया कि अगर रशिया कोई चीज़ प्रॉमिस करता है तो हम उसके प्रॉमिस मानते हैं। इफ़ पुतिन इज़ गिविंग हिज वर्ड, आई विल टेक दैट सीरियसली। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक लाइन ने चीज़ें बहुत क्लियर कर दी कि हो सकता है यूएस और रशिया के बीच में ऐसी कोई डील के बारे में बात हुई हो, ऐसी कोई डील हुई हो। अब ये सब स्पेक्यूलेशंस हैं, वॉशिंगटन पोस्ट अपना कर रहा है, पॉलिटिको अपना कर रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।